हम नहीं हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अभी कोई डील नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, और जो यूरेनियम है उस पर तो हम बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहने के साथ बात हो चुकी है। मेरे साथ रवि करकरा मौजूद हैं, यूएस से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। रवि साहब, 28.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका देने को तैयार है। तमाम अमेरिकी कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार है, मतलब पूरी भरपाई आप करने को तैयार हैं। बावजूद केवल यूरेनियम ऐसी एनरिच्ड यूरेनियम है जिस पर बात करने को तैयार नहीं है ईरान। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस पर बात नहीं मानेंगे। लेकिन डोनाल्ड साहब लगे हुए हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, मतलब पूरे अमेरिका को मजाक बना दिया है। जी बिल्कुल। आई थिंक बाकी पैनलिस्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। हम्म। देखिए, जी, जो ट्रम्प का जो मेन फोकस जो है वो यही है कि किसी तरीके से पेट्रो डॉलर्स को बचाए, किसी तरीके से इसराइल की जो एक तरीके से अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ जो फोर्स कर रहा है लोगों को साइन अप करने के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये अंदर तो ये एक रियलिटी है। दूसरा, ईरान के साथ अब ये सिचुएशन हो गई है कि अब ईरान इतनी पोजीशन में नहीं है कि बोले कि हम लोग सब कुछ सेफ तरीके से पीसफुल मीन्स के लिए करें। वो तो अब कोई बिलीव नहीं करेगा, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हो, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो बाकी भी देश हैं। जितना यूएन के बारे में अगर बात करें, आपको पता ही है सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक बिल्कुल डिफंक्ट एक बॉर्डर, जिसका आज के टाइम पे कोई महत्व नहीं है। और ये भी रियलिटी है कि ईरान कितनी भी बात बोले कि हम लोग इसको पीसफुल पर्पस में करेंगे, और सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। सो साउथ अफ्रीका जो है एक ही ऐसा देश है जिसने अपने आप वॉलंटियर तरीके से अपनी न्यूक्लियर पावर को डिसमेंटल किया था, और वो लोगों को पता है उसका नतीजा क्या हुआ है। तो जितना मुझे लगता है कि एक ही, जो मैं आपके ही चैनल में पहले बोल चुका हूँ, एक ही इसका सोल्यूशन है। ईरान को रशिया के साथ एक समझौता जो है वो इसराइल और अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, जहाँ पे रशिया ने ऑफर किया है कि हम जो है इसको, जो उनके पास जो यूरेनियम है उसको हम लोग सेफली तरीके से इसको हटाएंगे। दूसरा जो है, अब थोड़ा टाइम लगेगा ईरान को दोबारा अपनी क्रेडिबिलिटी, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में है और बाकी देशों में है। देखिए, जो अब ये जो ईरान ने किया है और यूएसए ने किया है और इसराइल ने किया है, जैसे अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि जो वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था वो आज की डेट में हो गया है, कि हर एक इंसान चाहे कहीं भी हो वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ पे ईरान को कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। और ईरान अंदर से बहुत ज्यादा, चाहे कोई भी ब्रेव अपना वो इमेज दिखाने की कोशिश करे, ईरान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आपने बताया अभी बिटकॉइंस का, और बाकी भी इश्यूज हैं, क्योंकि कितनी देर इकोनॉमी चलेगी। देखिए, ये ठीक है कि आर्सनल है उसको फायरिंग करेंगे, पर अल्टीमेटली डे टू डे तो आपको रन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल खाने करना की पड़ेगा, शॉर्टेज और होगी, पूरी पानी की दुनिया इससे शॉर्टेज होगी। प्रभावित हो रही है क्योंकि पूरी जी दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है जो तेल से चलती है। जमीर अब्बास बिल्कुल। जाफरी ईरान से मेरे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब, ईरान के ही डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हमारे पास मौजूद है और ईरान के पास मौजूद है। अमेरिका ने अगर हमला किया तो फिर हम भी उसका जवाब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ही देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करता हूँ। देखिए, कुछ चीजें आप लोगों के लिए हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। दो चीजें स्टार्ट में बोल देता हूं मैं। अमेरिका ईरान से ऑयल चाहता है और इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी जमीन को बढ़ाना चाहता है। हम्म। बाकी जंग के अंदर जो बाकी सब बातें हैं वो वो सब बातें बहाने हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं। थोड़ा अक्लमंद इंसान होगा तो उसको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये रियल वॉर का रीजन है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, उसे बनाना नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये 2000 मार्च 25 2025 को एक रिपोर्ट इनकी यूएस की 18 एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक रिपोर्ट शाया की है। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो सब पूरी दुनिया जानती है इन लोगों ने इराक में हमला किया, इराक में क्या मिला इनको, सीरिया में हमला किया इनको, सीरिया में क्या मिला, लीबिया में हमला किया, लीबिया में क्या मिला। अगर अभी भी कोई इनकी बात को सीरियस समझता है तो वाकई उसको अपनी अक्ल पे सवाल करना चाहिए कि मेरी अक्ल है या नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि ईरान, अमेरिका क्या चाहता है। दूसरी चीज ये है कि ईरान क्या करे। ईरान ने 30 साल जो है वो पूरी दुनिया के साथ नेगोशिएट किया, पीस प्रोसेस में बात किया।
अभी हमारे एक को पैनलिस्ट कह रहे थे कि ईरान पे ट्रस्ट नहीं है दुनिया को। अजीब बात है, ईरान के पास ये तमाम वेपन्स थे, उसके बावजूद भी ईरान ने किसी खाड़ी के मुल्क पे हमला किया था? ईरान ने किस दुबई पे हमला किया था? ईरान ने कुवैत पे हमला किया था? ईरान ने नहीं किया। बहरीन ईरान के लिए क्या है? 1970s तक बहरीन ईरान का हिस्सा था। अगर अभी भी चाहें तो वहां पर 80% शिया रहते हैं बहरीन में। अभी भी बहरीन की जो कौम है वो उनके किंग के खिलाफ है, लेकिन ईरान पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, ईरान हमला नहीं कर रहा है। वगरना ईरान के लिए 1 घंटे का भी काम नहीं है बहरीन को हासिल करना। तो ये जो ये कह रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा जाके देखें। कतर की पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है कालीबाफ साहब के साथ, कतर का स्टेटमेंट देखें। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले 5 दिनों में 4 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। सिवाय यूएई के तमाम जीसीसी कंट्रीज जो हैं, वो तमाम कंट्रीज रेडी हैं ईरान के साथ नेगोशिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, ईरान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया था। ईरान तो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा था 2 बार और दोनों बार हमला हुआ। अजीब बात है कि पूछना है कि भाई ईरान को कन्विंस करना पड़ेगा दुनिया को, किस बात पे कन्विंस करना पड़ेगा? ईरान ने तमाम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया है, अमेरिका ने तमाम लॉज को ब्रेक किया है। ईरान क्यों साबित करेगा? दुनिया को साबित करना पड़ेगा कि भाई दुनिया को कहे, दुनिया में कैपेसिटी है ईरान को, अमेरिका को रोक सके कि कोई इंटरनेशनल लॉ ना तोड़े। दुनिया में कैपेसिटी नहीं है, यूनाइटेड नेशन में कैपेसिटी नहीं है। तो जब एक दुनिया ऐसी है कि भाई वो जाते हैं वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, क्यूबा का ऑयल ब्लॉकेट करके रखा है, क्यूबा के अंदर अभी उन्होंने धमकी दी है कि हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो दुनिया दादागिरी और गुंडागर्दी की दुनिया वो चलाएंगे और आप ये ईरान बात से तो कहेंगे है। कि ईरान संजय को साबित कुलकर्णी करना आपने पड़ेगा। सही ईरान को क्या कहा। साबित करना जाफिर पड़ेगा? साहब आपने सही कहा। संजय कुलकर्णी मेरे साथ मौजूद है, वो इसका संक्षेप में जवाब देंगे। संजय जी, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच तो हैं, यूएन भी मौजूद है, जो जो देशों की कानून व्यवस्था को देखता है, उनके मानव के हालातों को देखता है, कोई किसी का नियमों का उल्लंघन किसी दूसरे देशों में जाकर कर तो नहीं रहा है, ये देखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। डोनाल्ड साहब एक अंतर्राष्ट्रीय गुंडे की तरह किसी भी देश के ऊपर कुछ भी कर ले रहे हैं, किसी भी देश को लेकर कोई भी बयान दे देते हैं, किसी भी देश को लेकर धमकी दे देते हैं, किसी के ऊपर भी टैक्स टेररिज्म लगा देते हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ रोकने वाला नहीं। फिर भी उसके बाद हर देश का प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ देख रहा है। कभी तो बात उठेगी ना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह भी तो बात उठनी चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। मनोज जी, जाफरी साहब जो कह रहे हैं उनके कहने में बहुत दम है। 2-4 बातें जो उन्होंने कही, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने जब से लड़ाई शुरू हुई है अक्टूबर से और आज तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने एरिया में जोड़ा है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे गोलान हाइट्स हो या फिर वेस्ट बैंक हो या ईस्ट जेरूसलम हो। सब इलाके को देखते हुए तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इजराइल ने ले लिया है। दूसरी बात, जब तक इजराइल अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर लेता है, जो इजराइल समझता है कि इजराइल के अस्तित्व पे जो खतरा है, चंद एक बातें दोनों तरफ से हुई। ईरान ने भी कई बार इस तरीके से बातें कही, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। वो इस बात को लेकर के इजराइल के अंदर भी एक तरीके से ये कैसे कंफ्यूजन और काफी भयंकर डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तीसरी बात, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड में बहरीन ने दस्तखत किया है, यूएई ने दस्तखत किया है, सूडान ने दस्तखत किया है, अमेरिका और इजराइल ने तो दस्तखत किया है। चौथी बात, जो टर्की अभी बात कर रहा है बार बार कि हम 1967 के उसके जाएंगे तो ही हम बात करेंगे जिससे फलस्तीनियों को अपना हक मिलेगा। तो 1967 के लाइन पे जाने के लिए तो फिर लड़ाई की क्यों? अगर लड़ाई वही नहीं, 1967 में गाजा पट्टी किसके पास थी? इजिप्ट के पास थी। गोलान हाइट्स किसके पास थे? सीरिया के पास थे। सिनाई पेनिनसुला किसके पास था? वो तो इजिप्ट के पास था। लेबनान के वैसे ही तो जॉर्डन में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम किसके पास था? उनके पास। ये आया कैसे इजराइल के पास? क्योंकि 1967 का युद्ध किसने किया? क्योंकि सब अरब यूनिटी ने मिल करके इजराइल पे हमला किया, और जब इजराइल ने हमला किया, ये सब जीत लिया, अब हम कह रहे हैं कि वापस जाओ। उसके बाद अब 1000 स्क्वायर किलोमीटर लिया। अब सवाल आता है अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शन 1979 से लगातार लग रहे हैं।
ईरान अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर तकरीबन 12 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है। इसमें 90% IRGC के ऊपर खर्च होते हैं। ईरान हर पूरा उसका जो जितना भी एक्सपोर्ट है वो है ऑयल, 90% एक्सपोर्ट है ऑयल। 60% रेवेन्यू जो ईरान कमाता है वो है ऑयल से। ये ऑयल कौन उठा रहा है? चीन उठा रहा है। और चीन किसके ऊपर उठा रहा है? युआन उनके करेंसी के ऊपर उठा रहा है। वो अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला का भी तेल लिया है कि हम जो वही तो भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका को जो पसंद नहीं है, हम संजय जी वही तो बात कर रहे हैं कि अमेरिका को जो पसंद नहीं है तो वो किसी भी देश के ऊपर कोई भी लकीर खींच देगा और उस लकीर के इर्द गिर्द डांस करता रहेगा। पूरी दुनिया, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई पड़ी है। प्रोफेसर करोड़ी सिंह मौजूद हैं मेरे साथ। करोड़ी सिंह जी, साफ तौर पर मुझे दिख रहा है क्योंकि अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर को मार दिया, आयतुल्लाह खamenei को मार दिया, और उसके बाद अब आप समझौते करने की बात कर रहे हैं। ईरान का जो मुझे दिख रहा है, ईरान यूरेनियम के मामले पर नहीं झुकेगा, वो हॉर्मुज के मामले पर समझौता कर सकता है, उसने ये साफ कर दिया, अभी भी दिखाई दे रहेगा। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या यह समझौता हाल फिलहाल में होने वाला है? समझौते के करीब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पहुंच चुके हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या ये पिछले बाद 1 महीने से जो ज्ञान गंगा चल रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कुछ भी बोल दे रहे हैं, उसी के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए मनोज, जिस तरह से ईरान की लीडरशिप को स्ट्राइक करके खत्म किया, वो तो टेररिज्म था, जंग नहीं था, जंग की स्टाइल नहीं थी, वो तो टेररिस्ट एक्ट था इजराइल अमेरिका का। और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार किया या बातचीत की, आप देखिए एक ही दिन में वो क्यूबा को कहते हैं कि आई विल ब्लो अप क्यूबा, आई विल ब्लो अप ओमान, आई विल ब्लो अप ईरान। और उसके वो ही नहीं, AI जेनरेटेड ईरान का नक्शा जिस पे चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, उसको वो अपने एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका का नक्शा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, वो अपने पोस्ट कर रहे हैं। ये कोई प्रेसिडेंट है किसी देश के? प्रेसिडेंट इस तरह करता है? कुछ तो कहीं तो डिग्निटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। लेकिन वो चाहते क्या हैं? अभी मेरे ख्याल से उनमें भी क्लैरिटी नहीं है क्या चाहते हैं। वो एक ही चीज